आनंदम वाले मित्रों की अनुमति से टाटा नगर गया और इस बीच 3 महीने कैसे बीत गए पता तक न चला। सारे कार्य, सारी सुविधाएं ऐसे मिली जिसकी न कामना थी न कल्पना ही। एक सूफी फकीर की गीत की ये पंक्तियां, उल्फत हो तुम्हीं से ये करीना मुझे दे दे। जब जब मैं सुनता हूं तो उल्फत के वे दिन याद आते हैं। यह उनका ही आशीर्वाद था। कितनी भी कठिनाइयां हों परंतु काम उनका ही करना है, बस वही करीना संभालता रहा। मेरे पास एक पिछला अनुभव था जब अपनी तस्वीर के माध्यम से उन्होंने मुझे बुला भेजा था। उनके चरणों में थका हारा समर्पित हुआ था। क्या यह अनुभव काफी नहीं था जिससे मैं उनके संदेश को सीधा ही समझ लेता? जाओ, होगा, सीधी तो बात थी। पिछले ऐसे कई रहस्यमयी अनुभवों के बाद भी मैं अगली मुलाकात में यह समझ रहा था कि ये व्यवहारिक बातें नहीं समझ रहे हैं। उन दिनों पटना और जमशेदपुर के माध्यम से पूरे बिहार का नेटवर्क तैयार करते हुए इस हेतु जितनी व्यवस्थाएं, सुविधाएं मिल रही थी बिना किसी प्रयास के, इन सुविधाओं के लिए तो मैं तब भी नहीं सोच रहा था जब ओशो के चरणों में बैठा उनको चुनौती दे रहा था। न शिष्य की मूढ़ता की कोई हद है और न गुरु की करुणा का कोई अंत। 75-76 में लगातार विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान शिविर आयोजित हो रहे थे। इस बीच संपर्क में आने वाले कुछ ज्योतिषी हस्तरेखाविदों से भी संपर्क होता रहता था। उन्होंने बताया कि मेरा मृत्यु कारक एक्सीडेंट होने वाला है। 1977 के मार्च अप्रैल में पूना में था। कुछ सन्यासियों से इसकी चर्चा होने पर उन्होंने भगवान को बताने को कहा। मेरा तर्क था कि हमारे भगवान इन चीज़ों की धज्जियां उड़ाते हैं और मैं ऐसे विषयों को लेकर उनके पास जाऊं। फिर उन्होंने कहा कि आप उनसे यह विषय छिपाते क्यों हैं? आप कोई उनसे चमत्कार के लिए तो नहीं कहते, लेकिन अपनी बात बताने से क्यों कतराते हैं? उसी दिन ओशो से संपर्क के लिए समय लिया। चरण स्पर्श करके सामने बैठा। उन्होंने निगाहों से संकेत किया कहने को। मैंने कहना प्रारंभ किया। ज्योतिषी और हस्तरेखाविद बताते हैं कि इसी वर्ष बस एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु होगी। इतना कहना था कि उन्होंने कहा, वे कहते हैं मरोगे, मैं कहता हूं जिंदा रहना है। फिर थोड़ा सा रुकते हुए मेरी आंखों में झांकने लगे। मेरे विचार रुक चुके थे। वे आगे कहना प्रारंभ किए, बहुत काम लेना है तुमसे, अभी कैसे जाने दूंगा। फिर रुकते हुए, और कितना जीना चाहते हो? ऐसा भी उत्तर दे सकते हैं ओशो, मैंने कल्पना भी न की थी। मेरे अंदर उनकी छवि इन विषयों के लिए धज्जियां उड़ाने वाली की थी, परंतु यहाँ तो उनका कुछ और ही रूप प्रकट हो रहा है। उस समय इस दृश्य जगत की पृष्ठभूमि में जो एक और घटना घट रही थी, उसने मेरे आगे के अंधकार को हटा दिया। 1974 में जब पहली बार पूना आया था, उस समय कबीर पर सुनो भाई साधो प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हुई थी। उसमें ओशो एक दिन कबीर का एक पद, करता जो न करी सके गुरु करे सो होई, समझा रहे थे। उस घड़ी ओशो का एक अलग रूप कुछ क्षणों के लिए मेरे सम्मुख प्रकट हुआ। जब तक मैं चौंकता, दृश्य बीत चुका था। मैं अपना कोई भ्रम आदि मानकर आगे बढ़ चुका। परंतु 77 ईस्वी के इस एक्सीडेंट वार्ता में ओशो के चरणों में बैठा फिर वही दृश्य प्रकट हुआ। 5 नवंबर 1977 को बस एक्सीडेंट हुआ भी। जहां मैं था, स्थिति यह थी कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, परंतु एक्सीडेंट के होने के कुछ क्षण पहले मुझे लगा कि मेरे दोनों पैर दुख रहे हैं। इस कारण
कुछ सेकंड के लिए शरीर ऐसे पोस्चर में आ गया जिस कारण बाएं पैर के नीचे थोड़ा कटने फटने के अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। मृत्यु को ठीक सामने से किनारे कर दिया गया था। अब जबकि 25 वर्ष बीत चुके इस घटना के और इन वर्षों में ओशो कार्य के अनेक आयाम उद्घाटित होते जा रहे हैं, तो बार बार उनके यही शब्द कान में सुनाई पड़ते रहते हैं। बहुत काम लेना है तुमसे, अभी कैसे जाने दूंगा। अपना काम तो तुम ही जानो ओशो, तुम्हारे काम में मैं कैसे जान सकता हूँ। अपना काम मैं इतना ही जानता हूँ कि तुम्हें काम लेना है मुझसे और वह तुम लेते ही हो। तुम ही तुम हो। पुस्तक के अंतिम भाग में स्वामी आनंद वैराग्य द्वारा लिखे गए अनेक पत्रों में से जो उन्होंने साधक मित्रों को लिखे 21 पत्र भी लिए गए हैं। मजमून से उन मित्रों के नाम हटा दिए गए हैं जिन्हें ये संबोधित किए गए थे। जोगर बारे आपनो जो स्वामी जी के द्वारा लिखे गए पत्रों की श्रृंखला है, उसमें से आज दूसरा पत्र। शुभाशीष, दिनांक 28/12/1979, 1979। मैं अपनी मूल सत्ता के प्रति उतना ही संवेदनशील हूं जितना अपने दायित्व के प्रति। मेरी आकांक्षा रहती है कि दायित्व को निभाया जाए, लेकिन वहीं तक जहां तक उसकी चोट मेरी मूल सत्ता पर न पड़े। चूंकि मैं किसी की भी स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालता, मैं अपनी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का भी व्यवधान नहीं ला सकता। मुझसे सहयोग किसी को न मिले, इसके लिए मैं स्वतंत्र हो सकता हूं, क्योंकि मैं भी किसी के सहयोग की आकांक्षा नहीं रखता। परंतु मुझसे लोगों को असहयोग हो तो उतना कष्ट देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मेरे कार्य की दुनिया इतनी बड़ी है और इसमें प्रभु के बड़े हाथ ही मेरे सिर पर है। फिर मेरी जीवन यात्रा में मैंने सहयोग को कभी भी स्थान नहीं दिया है, उस घड़ी में भी नहीं जब मैं असहाय था। इससे न मुझे दुख होगा न दिक्कत होगी। परमात्मा मेरी सारी व्यवस्था जीवन भर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं अपने लिए न आर्थिक सहायता, न पारिवारिक सहायता, न सामाजिक सहायता, किसी चीज की भी आकांक्षा नहीं रखता और परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव इसलिए है कि इस परिस्थिति में भी मैं आनंदित हूं। जिसे मैं दे नहीं सकता उसे लेने का भी अधिकारी मैं नहीं हूं। समाज में रहते हुए किसी भी व्यक्ति का 4 प्रकार का जीवन होता है: व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन। व्यक्ति चूंकि सबसे पहले अपने से होता है और सबसे अधिक बस अपने पर ही हो सकता है, अतः मैं अपनी मूल सत्ता के प्रति पूर्ण रूप से प्रयोगशील हूं। दाम्पत्य जीवन में जहां तक अपनी मूल सत्ता पर चोट नहीं पाता हूं, मुझे कार्य करना है। पारिवारिक जीवन जहां तक मेरी आत्मिक स्वतंत्रता पर बाधा नहीं दे, वहां तक उसमें सहभागी बनना है। सामाजिक जीवन जहां तक मेरा साधना विरोधी न बने, वहां तक संपर्क में रहना है। अपनी शुद्धि, साधना, स्वतंत्रता, शांति मेरा मूल उद्देश्य है और मैं पाता हूं कि बाकी के 3 प्रकार मुझसे कष्ट का अनुभव कर रहे हैं तथा अपनी यात्रा में भी मैं कुछ रुकावट पाता हूं। अतः वैराग्य भाव में ही यात्रा पथ पर बढ़ना मुझे हितकर लगता है। अपनी मूल सत्ता को देखते हुए मैं इस कोशिश में हूं कि स्वयं हेतु परिवार से किसी भी प्रकार की सहायता न ले सकूं, क्योंकि वह सहायता तब अहंकार और बंधन का कारण बन जाती है जब देने का भाव आ जाता है। फिर जहां तक मेरे दायित्व का प्रश्न है, इस पर भी मैंने विचार कर लिया है और इसका संकेत शिविर जाने से पहले तुम्हें कर भी चुका हूं। मैं बहुत जल्द इसे भी प्रयोग रूप दे दूंगा। चूंकि अपनी गतिविधियों की सूचना तुम्हें मैं पहले से ही देता रहा हूं, इसीलिए लिखकर सूचित कर रहा हूं। तुम्हारा आनंद वैराग्य। ओशो के गांव में, ओशो की छाव में।
का आज दूसरा अध्याय मुझसा न मोड़ कोई तुझसा न कोई दाता पूरा हुआ। पीछे करना अध्ययन बंधु तुम औरों का, हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। पीछे दिखलाना आंखें औरों को, पहले अपने प्रति तो तुम बंद न अपने नयन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। जीते जीते थक गया जबकि जीने वाला, तज कर्म सजाकर मंच बन गया अभिनेता। वह कोई और न था तुम ही कच्चे साधक, जिसने अपने को समझ लिया जीवन जेता। मन नहीं वचन के शूर रूप धरने वाले, तुम उतर मंच से भार मौन का वहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। अभिमान तुम्हारा व्यर्थ कि तुम साधक विनम्र, तुम निरभिमान होने का मत अभिमान करो। कह दिया किसी ने यदि तुम हो ज्ञानी ध्यानी, यह बात मानकर मत उसका अपमान करो। यश फूलों का पर अंक नहीं अंगारा है, तुम शयन करो इस पर आप ही का दहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। उपदेश सुभाषित शब्दों के घड़ियां जड़ियां, जाने क्या क्या तुम समझ बैठते अपने को। मत समझो जगत को मूर्ख, बनो मत मूर्ख राज। समझो न सिद्धि तुम अपना अहम पनपने को। तुम बात उड़ाओ नहीं चुराओ नहीं आंख, कच्चे घट हो जी भर कर ज्वाला सहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। खोल दिए पाल छोड़ अपने पतवार सभी, हो कर सवार प्यारे सद्गुरु की नाव में।